अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर अब तक आपके पास नहीं पहुंची होगी क्योंकि ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम आपको वैसी खबर बताते हैं जो कहीं ना कहीं अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। खबर ही ऐसी है कि जो आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको लगातार ये देखने को मिल रहा होगा कि बिहार की राजनीति में लगातार काफी उथल पुथल मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं। बगल में बैठा आदमी ये देख रहा है कि अगर यहां हम छींकते भी हैं तो ये बातें किस तक पहुंचेगी, कोई ठिकाना नहीं है। आप जान लीजिए कि मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में जो हमने पत्रकारिता की है और पॉलिटिकल एनालिसिस हम करते आ रहे हैं, उसमें इतना कठिन समय कभी नहीं चला था कि जब आप किसी से बात कीजिए तो वो व्यक्ति आपसे बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन संकोच कर जाता है। जो लोग बहुत कुछ बातें हमसे कह दिया करते थे और जानते थे कि ये बातें बाहर नहीं आने वाली है, वैसे लोग भी अब पर्दा करने लगे हैं और इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं कि आने वाले 24-25 तक वेट कर लीजिए। लेकिन उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन समय, हाई अलर्ट का समय है तो वो है 20 तारीख तक। अब आपको लग रहा होगा कि 20 तारीख तक क्या है, तो 20 तारीख को जदयू के भविष्य का फैसला होना है और इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों खेमे में तैयारी है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा इस मामले को लेकर के पंचायत, महापंचायत बुलाने वाले हैं, तो वहीं इस महापंचायत में जाने वाले, इसकी गवाही देने वाले या इसमें पंचायती करने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ललन सिंह खुद इन सारी चीजों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए, 6.5 महीने के लगभग सरकार बनी थी, उस सरकार के बनने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो बिहार का राजनीतिक माहौल गरमाया है, उसकी तपिश जरा भी शांत नहीं हो रही है। भीतर की बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने 4 दिनों के प्रवास के बाद, विभिन्न राज्यों में उनका प्रवास हुआ है, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, और कहां कहां गए हैं, बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आज उपेंद्र कुशवाहा, जब आप खबर देख रहे होंगे, उस समय हवाई जहाज पर बैठ गए होंगे और पटना के लिए प्रस्थान कर गए होंगे दिल्ली से। अब इस हवाई जहाज से उनके पटना आने और पटना में हाई अलर्ट होने को लेकर के आपके मन में भी सवाल हैं। तो आपको बता दें कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ललन सिंह खुद इन सारी चीजों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को कैसे हक हिस्सा नहीं दिया जाए, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो बैठक है, ये पंचायती है, ये पंचायती असफल हो, इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ ललन सिंह को ही क्यों हम कहें, जदयू के भीतर जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन सभी लोगों में इस तरह की बातें हैं। वो सभी लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी रूप में हो, इस मीटिंग को, इस बैठक को सफल नहीं होने दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि कभी कभी छापामार बड़ी काम करता है। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे 19 और 20 तारीख को यह बात पब्लिक डोमेन में आए कि उपेंद्र कुशवाहा का हक हिस्सा जदयू में क्या है और जदयू के पुराने नए लोग जो हैं वो कितना अपना हिस्सा समझते हैं उसमें। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड में 3 दिनों का हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस सारी बातों का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ललन सिंह और उनके करीबी, तो वहीं आपको बता दें कि इस फरमान में एक बात सबको हिदायत के रूप में दी जा रही है कि अगर हिले डुले तो समझिए कि गए। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि भले ही लिखित रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन काना कानी ये बात हर किसी को बता दी गई है, हर आमो खास को यह सूचना मुनादी कर दी गई है कि कोई भी उपेंद्र कुशवाहा के मीटिंग में जाता है, उसका कहीं दूर तक जदयू से संबंध है, चाहे जिस स्तर का भी वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, अगर उस मीटिंग में शामिल होता है तो उसका राजनीतिक जीवन जदयू की तरफ से समाप्त समझिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ भीतर भीतर जो हमारे पास सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, जो लोग फोन कर रहे हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि इस मीटिंग में वो शामिल होंगे, जदयू के ही हैं और इस मीटिंग में शामिल होकर के अपने समाज के लिए और राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं।
तो निश्चित रूप से आप समझिए कि विद्रोह की स्थिति आ गई है। और इस विद्रोह को कैसे संभालेंगे ललन सिंह, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा का ये बैठक बिल्कुल ही समझिए कि समाप्त माना जाएगा, क्योंकि लोग नहीं जुटेंगे। यहां तक कहा गया है कि छोटा सा हॉल है, उसमें क्या जुटान करेंगे वो। उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने यह भी बात कही है कि हम कोई रैली नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम विचार करने जा रहे हैं। हम जो जदयू टूट रही है उस पर मंथन करने के लिए बैठेंगे। और इन सारी बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में आज देखना दिलचस्प होगा कि जब 11 बजे वो आते हैं तो एयरपोर्ट पे क्या बोलते हैं और आगे ललन सिंह की स्ट्रेटजी क्या रहती है, कैसे इस मीटिंग को ध्वस्त करते हैं। आज के भीतर की बात में यही है कि उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने से पहले ही जदयू में हाई अलर्ट है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं और साथ साथ बताते हैं कि हम प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी जो उनके नज़दीक के लोग हैं बात होती है, मुलाकात होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो बातें हैं वो आपके सामने भी उन्हीं के मुंह से हम आपको लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।